जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके स्टडी जोन 2.0 पर। आज के इस वीडियो में हम रासायनिक विज्ञान के 70 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। रासायनिक विज्ञान के 70 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हमने सारे क्वेश्चन जो लिए हैं आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसे पदार्थ उत्पन्न होते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है? यह हो जाएगा आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? उदासीनीकरण अभिक्रिया। संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? संक्षारण जो है यह उपचयन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीजन का बढ़ना कहलाता है उपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? उपचयन अभिक्रिया। किसी भी अभिक्रिया में युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं। यह होता है उदासीनीकरण अभिक्रिया में और विस्थापन अभिक्रिया में। किस अभिक्रिया में? उदासीनीकरण अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया में। अगला सवाल है आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस HCl जब रिएक्शन करता है तो इससे क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस वाटर बनता है। यह कहलाती है कौन सी अभिक्रिया? तो यह कहलाएगी उदासीनीकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? उदासीनीकरण अभिक्रिया। ऐसी कोई भी अभिक्रिया जिसके रिएक्शन से वाटर एंड सॉल्ट का निर्माण होता है तो उसको कहा जाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। ध्यान में रखिएगा। किसी अभिक्रिया में भाग लेने के वाले जो पदार्थ होते हैं उसको क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है अभिकारक। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल जो होता है से बने वाले लवण की जो pH मात्रा होती है यह कितनी होती है? तो यह होगा आपका 7 से कम, 7 से कम हो जाएगा उसका pH मान। क्षारक को जल में घुलने पर क्या मुक्त होता है? क्षारक को जल में जब घोला जाता है तो इसमें OH- आयन मुक्त होता है। दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? तो दही में जो है वह लैक्टिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लैक्टिक एसिड पाया जाता है। किसी अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु अवश्य मौजूद रहता है जो धातु से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करती है। तो वह कौन सी गैस होती है? वह होती है हाइड्रोजन गैस। कौन सी? हाइड्रोजन गैस। वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टे होते हैं और जो नीले लिटमस के घोल को लाल बना देता है तो वह कहलाता है एसिड। क्या कहलाते हैं? उसको एसिड बोलते हैं। जल में घुलनशील जो भस्म को क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है क्षार। लिटमस जो रंजक होता है बैगनी रंग का होता है वह जो निकाला जाता है किससे? तो यह लाइकन के पौधे से निकाला जाता है। किससे निकाला जाता है? लाइकन के पौधे से। शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? तो इसमें जो बनता है विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर बनता है। बुझा हुआ चूना जो होता है वह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना कहते हैं। यह भी ध्यान में रखिएगा। अक्सर पूछा जाता है कि बुझा हुआ चूना किसको कहा जाता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना कहते हैं। ये भी ध्यान में रखिएगा। लिटमस हल्दी जो है और लिटमस जो पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है? तो यह प्राकृतिक सूचक है। अपच का उपचार करने के लिए कौन सी औषधि का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें एंटासिड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? एंटासिड का। प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? यह ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। उसका जो कलर होता है किस कलर का होता है? वह ब्लैक कलर का होता है। शाक सब्जियों का अपघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो यह है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण। सोडियम हाइड्रोक्साइड का pH मान क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का pH मान होता है 14। कितना होता है? 14। किसी उदासीन विलयन का pH मान क्या होगा? तो pH मान जो होगा किसी उदासीन विलयन का pH मान वो 7 होगा। दांत का मसूड़ा किस प्रकार का पदार्थ से बना होता है जो काफ़ी कठोर होता है? यह कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली में पाया जाता है टॉटिक अम्ल।
उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। दानेदार जस्ता पर जब परतनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो इसमें उत्पन्न होती है हाइड्रोजन गैस। सूर्य की उपस्थिति में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल से अपना भोजन ग्लूकोज तैयार करते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है? तो यह प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। जिंक और लेड कॉपर की अपेक्षा क्या होती है? अधिक क्रियाशील होती है। मैग्नीशियम के रिबन के दहन होने पर किस प्रकार की प्राकृतिक लौह उत्सर्जित होता है? तो इसमें व्हाइट कलर का चमकदार लौह उत्पन्न होता है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। नींबू के रस का पीएच मान होता है 2.2। नींबू का रस जो होता है उसका पीएच मान होता है 2.2। मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ के उपचार करना लाभकारी होता है? इसमें बेकिंग सोडा लगाया जाना वेरी हेल्पफुल होगा, क्योंकि जो ये होता है मधुमक्खी के डंक मारने से क्या कौन सी उसमें एसिड निकलती है जो कि फॉर्मिक एसिड निकलती है। उसमें बेकिंग सोडा जो कि एक क्षार होता है, तो एसिड और बेस का जब रिएक्शन होता है तो वो उदासीन कर देता है, इसलिए बेकिंग सोडा का यूज करना लाभकारी होता है। मुंह साफ करने के लिए किस प्रकार के दंत मंजन का अपव्यवहार करना चाहिए जिससे कि दंत क्षय रोका जा सके? इसमें क्षारीय दंत मंजन का यूज करना चाहिए। किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो इस जो सोडियम होता है उसको चाकू से काटा जा सकता है। जस्ता के ऑयक्स जो होता है वह जिंक ब्लेड होता है। एल्युमिनियम का विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर कौन सी गैस जमा होती है? इसमें ऑक्सीजन गैस जमा होती है। इस्पात में कृत्रिम प्रतिशत जो होती है कार्बन होती है, इसमें 2% कार्बन होती है। कितनी होती है? 2%। कौन सी धातु है जो अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती है? तो यह हो जाएगा आपका सोना। कौन सा धातु जल में डालने पर तैरने लगता है? तो यह हो जाएगा आपका कैल्शियम। कौन सी? कैल्शियम। एक धातु के टुकड़े से पतले तार खींचे जा सकते हैं। यह धातु के किस गुणधर्म को दर्शाती है? यह धातु के तन्यता को दर्शाती है। धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है क्योंकि यह क्या होती है? ऊष्मा का सुचालक होती है। ऊष्मा की सुचालक होती है। कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है? तो पोटेशियम जो है वह जल के साथ अभिक्रिया करती है। आयनिक यौगिकों का गलनांक जो होता है, गलनांक और कथनांक जो होता है वह क्या होता है? यह हाई होता है, उच्च होता है। मैग्नीशियम का दहन में से जो उत्पाद बनते हैं वह क्षारीय होते हैं। सोडियम, लिथियम, कैल्शियम और निकल में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो सोडियम जो है उसको चाकू से काटा जा सकता है। आभूषण बनाने वाले सोने जो होता है वो 22 कैरेट का होता है। कितना होता है? 22 कैरेट का। सिल्वर और कॉपर ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं। कौन सी द्रव अवस्था में पाई जाती है धातु? यह हो जाएगा मरकरी यानी कि पारा। किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है? तो केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है सोडियम को। कौन सी अधातु पानी में डुबाकर रखा जाता है? तो व्हाइट फॉस्फोरस जो होता है उसको पानी में डुबाकर रखा जाता है। कौन सी धातु तार के रूप में उपलब्ध है? तो कॉपर जो है तार के रूप में उपलब्ध है। भूपर्पट्टी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातुएं जो है वह सिल्वर और गोल्ड है। ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को कहा जाता है कांसा। कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? यह हो जाएगा ब्रोमीन। सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहा जाता है सोल्डर। क्या? सोल्डर कहा जाता है। कार्बन का कौन सा अपरूप जो है सबसे कठोर होता है? यह होता है आपका हीरा। कॉपर को वायु में जलाने पर कौन सा यौगिक बनता है? तो इसमें बनता है कॉपर ऑक्साइड। क्या बनता है? कॉपर ऑक्साइड। सिलिका क्या है? सिलिका जो है यह एक उपधातु है। धातुओं को पीटकर परत बनाना आसान है। यह धातु के किस गुणधर्म को बतलाती है? तो आघात वर्धता को बताती है। अगर किसी मिश्र धातु में एक धातु पारद है तो इसे क्या कहेंगे? तो इसे कहेंगे अम्लगम। क्या कहेंगे? अम्लगम। लोहे पर भाप की अभिक्रिया से कौन सा गैस उत्पन्न होता है? इसमें उत्पन्न होता है हाइड्रोजन गैस। कौन सी? हाइड्रोजन गैस। कौन सा गुण कार्बनिक यौगिकों में नहीं पाया जाता है? तो जल में जो विलेयता होती है वह कार्बनिक यौगिक जल में विलय नहीं करता है।
कार्बन के अपरूप जो है वह हीरा, फ्लोरीन और ग्रेफाइट है। कौन अल्कोहल के लिए उपयुक्त किया जाता है, पेय में उपयुक्त किया जाता है, तो एथेनॉल को यूज़ किया जाता है। कार्बन क्या है, कार्बन एक अधातु है। क्लोरोफॉर्म का जो क्वथनांक होता है वो 334 केल्विन होता है। व्यंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर जो होता है किसकी ऑक्सीक्लोराइड होता है, यह कैल्शियम का ऑक्सीक्लोराइड होता है। आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए किया जाता है, तो आयोडीन का जो टेस्ट किया जाता है वो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा की जांचने के लिए किया जाता है। ये भी ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल है आपका, जल की में जो स्थायी कठोरता होती है उसको किसके कारण होती है, तो यह कैल्शियम क्लोराइड के कारण होती है। किसके कारण होती है, कैल्शियम क्लोराइड के कारण होती है। चलिए दोस्तों, यहीं पे आज का हमारा सेशन का 70 क्वेश्चंस को कवर करते हैं। वीडियो कैसा लगा आप अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।